राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये कहा करते हैं कि 2047 में यानी 1947 से 100 वर्ष 2047 में भारत विकसित हो जाए। तो विकसित कोई एक दिन में ऐसे तो हो नहीं जाएगा। अब हम अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि हाँ, विकास के रास्ते पर हम आगे तो बढ़ रहे हैं, ये सबको लगता है, समझ में आता है। अब चूंकि विकास के रास्ते पर आगे तो बढ़ रहे हैं, किस तेज़ी से बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो हम बड़े बड़े काम देखते हैं, बड़े हवाई अड्डे, बड़े रेलवे स्टेशन, बड़ी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उतने भर से तो बहुत कुछ विकसित होगा नहीं। उससे नीचे का कैसे विकास क्रम चलेगा। तो जैसे कहा जाता है ना कि भाई हाईवे होना चाहिए, एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल हाईवे, फिर स्टेट हाईवे, फिर जिले मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क, ये सब दुरुस्त होनी चाहिए, फिर गाँव वाली सड़क। तो उस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। अटल जी के समय में ग्रामीण सड़क पर खूब काम हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर नरेंद्र मोदी के समय में वो और तेज़ी से आगे बढ़ा। हम प्रतिदिन 34-35 किलोमीटर हाईवे बना ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, सब आपको बनता हुआ दिखता है। और मैंने आपको एक दिन अमृत भारत योजना के बारे में बताया कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना क्या है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कहीं शुरुआत करेंगे, कहीं शिलान्यास करेंगे। और कहाँ से वो करेंगे? वो कर रहे हैं बीकानेर में है। वो बीकानेर में पलाना एक जगह है, बीकानेर में, राजस्थान में, तो वहीं पर ये करेंगे। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का ये लोकार्पण शिलान्यास है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण किस लिहाज से है कि ये जो 103 अमृत भारत स्टेशन है ना, इनकी शुरुआत की है। बड़े अच्छे बन गए हैं। उसी तरह से कोई बहुत बड़ा नहीं किया गया, लेकिन उसको अच्छे से कर दिया गया है। थोड़ा स्थानीय संस्कृति की झलक दिखे, थोड़ा अच्छा बैठने के लिए हो, जगह अच्छी हो। तो जब उन जगहों पे इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आपको मान लीजिए कि कोई काम करना है, कोई रोजगार है, कोई कंपनी आपको कहीं पर भेज देती है, स्टेशन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर आपको लगेगा ठीक है यार, यहीं काम कर लेते। शहर भी उसके लिहाज से ठीक होता है। तो ये 103 अमृत भारत स्टेशन है, 86 जिलों में है, कुछ जिलों में ज़्यादा हो। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल 18, यानी 18 प्रदेशों के 86 जिले, 103 अमृत भारत स्टेशन। लागत कितनी आई है इनको कुल तैयार करने में, बनाने में, फैसिलिटीज देने में? 1100 करोड़ रुपए से अधिक। अब विकसित भारत तो ऐसे बनेगा ना, हर जगह जब होगा विकास तभी तो विकसित भारत होगा। सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। स्थानीय संस्कृति पर आधारित है पूरी वास्तुकला, उसी तरह से बनाई जाएगी। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ का है वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मंदिर, वहाँ का स्थापत्य, सब उसमें शामिल होगा। अब जाहिर है ये जो रेलवे स्टेशन है, अब जैसे यहाँ जो है वो देशनोक एक रेलवे स्टेशन है बीकानेर में, वहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से एक नई ट्रेन की भी शुरुआत होगी, बीकानेर से मुंबई। नई रेल परियोजनाएं हैं, वो भी शुरू है। अच्छा, आपको मैं याद दिलाऊं, जब रेलवे बजट अलग से होता था ना, तो एक ट्रेन का अनाउंसमेंट होता था और घंटों जो है ऐसे 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 पीटा जाता था। मतलब एक एक ट्रेन की शुरुआत पे 5-5 मिनट ऐसे मेज थपथपाई जाती थी। ये अलग बात है कि वो रेलवे भी शुरू नहीं हो पाती थी, वो अगले साल, अगले के अगले साल हो पाती थी। अब ये बीकानेर से मुंबई के लिए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई। नई रेल परियोजनाएं अगर कहें तो चूरू से सादुलपुर रेल लाइन की आधारशिला यानी बुनियाद रखी जाएगी, ये भी बनेगा। और जो इसका उद्देश्य है, तो कुल 6 रेलवे लाइनें हैं, उसका विद्युतीकरण भी होगा। जाहिर है विद्युतीकरण होने का मतलब हुआ कि कोयले से नहीं चलेंगे, हरित होगा, पर्यावरण बेहतर होगा, ये सारे काम होंगे। इसको समझिए, जो एनर्जी एफिशिएंट है वो बेहतर होगा। इसके साथ ही सड़क क्षेत्र की बुनियादी ढांचे के विस्तार की इसमें योजनाएं शामिल हैं। 7 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो ये काम होने जा रहा है। 7 प्रमुख योजनाएं हैं। 3 वाहन अंडरपास हैं, कई राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण है, सुदृढ़ीकरण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है, वहाँ जो पहुँचने वाली सड़क है उसको बेहतर किया जा रहा है। ये आप समझिए, मोदी सरकार ने लगभग हर मोर्चे पर ये कोशिश की, ये लगातार करते रहे और वो दिख भी रहा है। तो बीएसएफ के लिए, सीमा सुरक्षा बल के लिए, और वहाँ जाने के लिए सैनिकों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, यहाँ तक कि जो गांव आसपास वहाँ के, उनके लिए भी तो ठीक होना चाहिए, कनेक्टिविटी तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब वो इसमें कर रहे हैं। जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें सोलर जो पावर है, सौर क्रांति, वो भी बीकानेर और नावा में ये होगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। ट्रांसमिशन नेटवर्क की मजबूती की परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। वही मसला है कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले, तो कई ऐसी चीजें हैं। अब 12 राज्य के जो राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। जाहिर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, गांव और शहर के बीच का संपर्क बेहतर होगा। 4 नए नर्सिंग कॉलेज शुरुआत हो। स्वास्थ्य शिक्षा बार बार बात की जाती है, स्थानीय युवाओं को कैसे बेहतर होगा, तो ये सब उसमें शामिल है। तो 12 राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे का अपग्रेडेशन है। 4 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं। 7 शहरों में शहरी जल आपूर्ति योजना जो है उसका पुनर्गठन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो भी होगा। अब जाहिर प्रधानमंत्री तो कहीं भी जाते हैं तो करणी माता मंदिर दर्शन यहाँ भी जाएंगे। देशनोक में 10:30 बजे उसको उन्होंने किया, और बाकी जो काम है वो करते रहते हैं। कुल परियोजनाएं हैं 26,000 करोड़ रुपए की, उससे अधिक की हैं, यानी 26,000 करोड़ रुपए के से अधिक की परियोजनाएं हैं। और लागत है इतनी, इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, ये सब उसमें शामिल हैं। राजस्थान को लगता है कि राजस्थान को गति मिलेगी, राजस्थान को तो गति मिलेगी। देश भर के विकास की योजनाएं इसमें शामिल हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं उसको बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से करने की कोशिश होगी। तो आप अगर देखें तो विकसित भारत 2047 कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी पूरी आपको टाइमलाइन दिखती है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से, उनकी सरकार जिस तरह से काम करती हुई दिखती है, वो भी दिखता है कि उनको पता है कि कैसे जो है इसको एक कहें कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जब तक देश का हर हिस्सा नहीं बेहतर होगा तब तक तो भाई बेहतरी आ नहीं सकती, इसको आप समझिए। तो अच्छा है कि सरकार बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये काम करती हुई चल रही है। और देखिए, हम बात करते हैं तो दूसरे हिस्सों की छोड़ देते हैं, लेकिन विकसित भारत में विकास तभी हो पाएगा जब जो माओवादी, नक्सल, आतंकवादी हैं वो न रहें। अब अगर वो कभी भी उड़ा देंगे, कभी भी स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, मंदिर, सड़क, अस्पताल, वो सब उड़ा देंगे तो फिर कहाँ से चलेगा? फिर तो विकसित भारत नहीं हो पाएगा ना। बार बार आप मोबाइल नेटवर्क लगाइए, वो टावर ही उड़ा दें, तो ये सब तो नहीं हो पाएगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता रहे तो नहीं हो सकता है, पूर्वोत्तर में गड़बड़ होती रहे तो नहीं हो सकता है। तो ये उस सब के लिहाज से एक बेहतर कदम है। तो विकसित भारत 2047 में ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। ऐसे और ढेर सारी चीज़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत